नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए आज की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही शिव के दरबार तक कांवड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हरिद्वार से लेकर काशी तक सड़क पर बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। शिव भक्त बाबा का दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए किस तरीके से काशी से लेकर हरिद्वार तक बम बम भोले के नारों से गुंजायमान है सड़कें और अब से 1 महीने तक यही गूंज सुनाई देगी। आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है कांवड़ मेले की। 2 साल तक कोरोना ने शिव भक्तों को रोक करके रखा था, लेकिन अब नहीं। अब उम्मीद जताई जा रही है भारी संख्या में कांवड़िए घरों से निकलेंगे, शिवालयों का रुख करेंगे, गंगा का रुख करेंगे, ताकि गंगा जल भर करके शिव का अभिषेक कर पाएं। पवित्र महीने सावन में, श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना और साधना, उन्हें प्रसन्न करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में प्रशासन के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। चाहे काशी की बात कर लें या हरिद्वार की, जहां पर मेला लगता है। रंग बिरंगी सजी धजी कांवड़ियों की ये टोली आगे बढ़ती हुई अब आपको दिखाई देगी। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगियों का और उनके कैमरे की लेंस से हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब तस्वीरें ही बेहद खास हो जाती हैं। इन तस्वीरों का इंतजार तमाम शिव भक्तों ने 2 साल इंतजार किया, क्योंकि अब जाकर के ये मौका मिला है। तो देखिए कितनी व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं, ये भी देखिए। 400 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं ताकि नजर रखी जा सके, किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए निगरानी की जाएगी। 10,000 पुलिस कर्मियों की चप्पे चप्पे पर तैनाती है ताकि कानून व्यवस्था पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहें। इसके अलावा 11 एसपी जो है वो यात्रा की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, कप्तानों को जिम्मेदारी दी गई है। 38 डीएसपी मेला क्षेत्र की सुरक्षा में लगे रहेंगे, इनको खास जिम्मेदारी दी गई है ताकि मेला क्षेत्र में किसी तरीके की असुविधा ना हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। और मंदिर में बने कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी, यानी मंदिर में कंट्रोल रूम बना करके पूरे यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करना है और उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए कंट्रोल रूम की जरूरत होगी। तो मंदिर में ये कोऑर्डिनेट करने वाला एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है और तैयारियों का जायजा लेंगे एसीएस होम अवनीश अवस्थी। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी जिम्मेदारी तय है और चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी। डीजीपी भी कमान संभाले हुए हैं और उत्तराखंड के अधिकारी भी तैनात रहेंगे, क्योंकि यूपी उत्तराखंड दोनों ही जगहों से, जहां हरिद्वार में भी तैनाती रहती है बड़े बड़े अधिकारियों की, और उत्तर प्रदेश में किस तरीके की तैयारियां हैं ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन धूम कैसी है, रंग कैसा है और कांवड़ियों की गूंज कैसी है, ये तो हम समझेंगे जब ग्राउंड पर चलेंगे। इसीलिए लिए चलते हैं आपको हर की पैड़ी पर। पंकज राणा मौजूद हैं और वहां की कांवड़ियों की सुरक्षा हो या फिर कांवड़ का जो रंग है वो दिखाएंगे। हमारे सहयोगी सनुज भी जुड़ चुके हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे पंकज के साथ। पंकज जरा बताइए, और सबसे ज्यादा अहम तस्वीरें होती हैं, डिटेल में इन खूबसूरत तस्वीरों को दिखाइए। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए मैं तस्वीरें दिखा देता हूं दर्शकों को और किस तरह से जो कांवड़ है वो तैयार हो गई हैं और जल उठाने के लिए पूरी तरह से अब तैयारी की जा रही है। तमाम शिव भक्त हैं और लगातार उनके आने का सिलसिला जारी है। देखिए हर की पौड़ी का ये रास्ता है जहां से तमाम शिव भक्त हर की पौड़ी पर सीधे आ रहे हैं और स्नान करके फिर यहां से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। आज पहला दिन है सावन का और पहले दिन ही आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच गए हैं। अभी तक का जो अनुमान है 6 लाख से ज़्यादा शिव भक्त हरिद्वार में आए हैं, हर की पौड़ी पर पहुँच चुके हैं। लगातार भीड़ बढ़ रही है क्योंकि पहला दिन शिव भक्त का है और शिव भक्तों के पहला दिन है कांवड़ उठाने का, सावन का पहला दिन है और इसीलिए शिव भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ये संख्या क्योंकि अब बढ़ेगी, ये देखिए ये एक तरह से एक जोश है शिव भक्तों का जोश है और ये जोश ये नजर आ रहा है। बोल बम बोल बम की जयकारा की आवाज नजर आने लगी है और ये आवाज अब 15 दिन तक हर की पौड़ी पर इस तरह से नजर आएगी। बोल बम भाई, हम बहुत खुश हैं, सावन का पहला दिन है, बहुत खुश हैं। बहुत शंकर भगवान जल भर लिया आपने? हाँ जल भर लिया है, हमने जल ले लिया है। ये मेरे भाई हैं विकास तोमर। कहाँ से आए आप? हापुड़ से। अच्छा, तो अब यात्रा शुरू कर रहे हैं आगे की? हाँ अब यात्रा शुरू। कितने लोग हैं आप?
हम 4 जने 4 लोग हैं। और देखिए इसलिए नेता ये यात्रा शुरू आगे ही करने जा रहे हैं। तमाम शिव भक्तों का जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और यहाँ पे कांवरों की तस्वीर, कांवर की तस्वीर भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि देखिए कितने खूबसूरत तरीके से कांवर को सजाया जा रहा है। भोलेनाथ के जो भी रूप रंग होते हैं वो इस कांवर में नजर आएंगे, तस्वीर आपको नजर आएगी। उसके बाद ये जो नाग भोलेनाथ के गले में होता है उसकी तस्वीर नजर आएगी। और पूरी तरह से जो शिव भक्त है उनकी जो भक्ति यहाँ नजर आ रही है। और देखिए ये यहाँ पर पूरी तरह से कांवर को अब तैयार किया जा रहा है ताकि आगे की जो यात्रा है वो आगे बढ़ सके। पूरी तरह से इसको बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है। क्या कुछ खास आपकी कांवर में है? कुछ खास तो नहीं है, बस इसमें कितना जल भरा है आपने? पूरे किए है और एक ये है तो छोटे वाला भी है। कितने? दो कलश आप? 2 कलश इधर है, 2 कलश इधर है। एक साइड 7.5 लीटर है। अच्छा, तो ये कलश वाली अलग यात्रा है, ये अलग कांवर है? नहीं सेम ही है, सेम ही होता है। बस ये बैठी होती है और वो कई तरह की होती हैं जो झूला होती हैं। और ये जैसे नीचे ज़मीन पे रखने वाली होती हैं, बस इतना ही। आपने सजाया नहीं जैसे और सज रही है कांवर? तो अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। अभी तैयारी कर रहे हैं। हाँ स्टार्ट। देखिए अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। कलश गंगा जल भर के कलश इन्होंने रख दिया है और पूरी तरह से तैयारियां इसमें तक की जा रही हैं। और हर की पौड़ी का एक नज़ारा और मैं दर्शकों को दिखा दूं। देखिए ये एक आस्था की तस्वीर है। यहाँ बुजुर्ग हो, महिला हो, हर तरह से यहाँ पर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। पानी का जो प्रवाह है वो थोड़ा कम इसलिए किया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चे भी अंदर नहा रहे हैं। उसके अलावा बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, हर तरह से माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तकरीबन आधा जो गंगा जल है, जो पानी है, उसकी क्वांटिटी यहाँ कर दी गई है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। और पूरी तरह से अब क्योंकि आज पहला सावन का दिन है और उसके बाद माना यह जाना इसलिए था कि आने वाले दिनों में ये संख्या यहाँ से 4 गुनी होने की संभावना है। जी बिल्कुल पंकज, ये तस्वीरें बयां करती है। इसके अलावा वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे आप बातचीत कीजिएगा। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी तब पूछेंगे कितने तरीके की कावड़ होती है जो लोग लेकर के आते हैं। आइए काशी का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश मौजूद है। नीतीश, शिव की नगरी में कावड़ियों के आने का जो तस्वीरें हैं, जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तस्वीरें दिखाइए और बातचीत कीजिए लोगों से। हाँ स्नेहा, निश्चित तौर पे आज बनारस में जिस तरह से सावन की शुरुआत हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक अलग भक्तिभाव दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए लोग हों या आम श्रद्धालु हों, सभी आज बाबा के दर्शन के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। देशी विदेशी सभी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देखिए बाबा के दर्शन के लिए आपको हर ओर भक्तों की भीड़ दिखाई देगी। भक्त आज के दिन बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आतुर दिखाई देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए और बाबा दर्शन का यहाँ पर सुख प्राप्त हो इनको, इसके लिए। तो बाबा में कितनी आस्था है और इन भक्तों का क्या कहना है, मन में क्या है। तो आप लोग दर्शन करने पहुँचे हुए? हाँ, कांवड़ लेकर आए हैं? नहीं कांवड़ लेकर नहीं है। कांवड़ कहीं हम नियम नहीं देख रहे हैं कि अभी तो खाली जल जाता है अपना। अच्छा, कैसे जो दर्शन करते हैं किस? वो है कि वहाँ पर अर्घा बना हुआ है 4 गो, 4 ओर से लोग आते हैं उसको अर्घा में, बस वहाँ पर जल गिराते हैं। जल गिरा कारा लगाया आप लोग एकदम कैसे? बोल बम बोल बम बोल बम। काशी विश्वनाथ बाबा की जय, बाबा पशुपतिनाथ की जय, देवघर बाबा की जय, केदारनाथ बाबा की नीतीश जय। आगे बढ़ते रहिए, नियम है, तस्वीरों को कहते दिखाते हैं कि जो रहिए। भक्त यहाँ पर आते हैं गंगा का स्नान करते हैं, बाबा का जलाभिषेक करते हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें तो ये महादेव की टी शर्ट भी देखिए, देखिए ये खास तौर पे बाजार में उतारी गई है स्नेहलता। ये देखिए ये युवा जो है इस टी शर्ट को लेकर खास तौर पे अपना आकर्षण दिखा रहे हैं। तो आप लोगों ने ये परिधान धारण किया है, इसके पीछे का क्या? हमारी महादेव की भक्ति सर्वोपरि है, उसी के लिए हम लोग ये धारण किए हुए हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए हुए हैं, प्रभु भोलेनाथ का दर्शन करके दर्शन की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी। पहले जो संकरी गलियों से जाया करते थे, अब एक जो कॉरिडोर इससे बना है, मतलब संकरी गलियों से एकदम राहत मिली हुई है। हमारी योगी सरकार को बहुत बहुत योगी धन्यवाद। सरकार, मोदी सरकार को धन्यवाद। मोदी सरकार जी को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्था पहले से बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ है, हर तरह से एकदम टंच है, ऐसा होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में काशी और देश बदल चुका है और महादेव की नगरी भी एकदम बदल चुकी है। हर हर महादेव। तो स्नेहलता ये देखिए ये भक्त हैं और हर हर महादेव के जयकारे के साथ ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो गंगा घाट हो या चौराहे हो, गलियां हो, हर तरफ आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी।
व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। देखिए ये देखिए स्नेहलता, यहाँ पर अब कुछ सुरक्षा के इंतजाम भी जो दिखाए आप देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी एपीएससी के जवानों को तैनात किया गया है, इसके साथ ही यूपी पुलिस के भी जवान तैनात हैं। हर आने जाने वाले पर कड़ी निगाह रखी जा रही है, यहाँ पर ये रखी जा रही है, चाहे वो गुदौलिया चौराहा हो या फिर चौक क्षेत्र हो, हर ओर सीसीटीवी कैमरों की भी निगरानी है। यानी किसी भी स्तर पर सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। कुछ आम लोग, आम यात्री भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आज सावन के प्रथम दिन दर्शन करने के लिए। तो दर्शन तो पूरे साल करते हैं आप लोग, लेकिन सावन के प्रथम दिन के दर्शन का महत्व क्या है? सावन के पूर्ण मास के पूर्ण जो सावन का महीना होता है सर, इसका महत्व ही अलग होता है। तो इस महत्व को पाने के लिए हम लोग ने पहले दिन का तो आगमन किया है। स्नेहलता, 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा विश्वनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो अहम स्थान रखता है। और जब सावन माह होता है तो कहते हैं कि बाबा का ये अति प्रिय माह है और काशी से लेकर बाबा की हरिद्वार नगरी तक, और है। इसके और बीच इसके में साथ पश्चिमी ही यूपी कहा जाता है कि पूरे श्रावण भी मास आता है, जहां पर कांवड़ियों का जो हुजूम होता है वो आगे बढ़ता है, हरिद्वार के लिए आगे बढ़ता है, वहां पर भी बड़ी धूम रहती है, रौनक रहती है। और इसीलिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी सनुज का, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ औघड़नाथ शिव मंदिर दिखाई दे रहा है। सनुज, कैसी तस्वीरें हैं? हाँ देखिए, औघड़नाथ मंदिर के बाहर मैं खड़ा हूँ और आज जो कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एसीएस होम अमरीश कुमार अवस्थी और डीजीपी डीएस चौहान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उनके आगमन को लेकर जो तैयारियां आप देखिए कि जो सुरक्षा का घेरा है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। सुबह से ही जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और जो उनका ड्यूटी चार्ट है वो भी उन्हें दे दिया गया है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं। चूँकि देखिए कि हरिद्वार से जब शिव भक्त कांवड़ियाँ वहाँ से जल लेकर जब शिवालयों की ओर तरफ बढ़ेंगे तो पूरा जो एक तरीके से कहा जाए तमाम जो सड़कें हैं वो भक्ति के रंग में रंगी नजर आएंगी। बम बम के जो उद्घोष हैं वो यहाँ पर सुनाई देंगे और ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को पहले ही दुरुस्त करना ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसी को लेकर जिस तरीके से यहाँ उत्तराखंड के अधिकारियों की बात हो या यूपी के अधिकारियों की बात हो, जिस तरीके से दोनों ने आपसी तालमेल बैठाकर तमाम तैयारियां की हैं, आज उन्हीं तैयारियों को परखने के लिए यहाँ पर एसीएस होम अमरीश अवस्थी और डीजीपी डीएस चौहान पहुँचेंगे। और ये औघड़नाथ मंदिर है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पर आज आपको दिख रहा है कि जो शिव भक्त हैं वो जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर महाशिवरात्रि आएगी, जब शिवरात्रि आएगी तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। लाखों शिव भक्त कांवड़िये यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। चूंकि यहाँ जो जलाभिषेक है वो त्रयोदशी में शुरू हो जाता है और चतुर्दशी के दिन तक यहाँ जलाभिषेक चलता है। तो ऐसे में यहाँ पर लाखों शिव भक्त कांवड़िये होते हैं। किस तरह की तैयारियां रहेंगी, किस तरह की तैयारियां अब तक यहाँ मुकम्मल की गई हैं, उसी का जायजा लेने के लिए लखनऊ से दोनों अफसर यहाँ रहे और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर तमाम कर ली गई हैं। कहाँ बैरिकेटिंग होगी, किस जगह सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, करीब 380 सीसीटीवी कैमरों से यहाँ निगरानी रखी जाएगी। पूरा यहाँ कंट्रोल कमांड रूम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। आपको मैंने गेट के बाहर की तस्वीर दिखाई थी, बाबा औघड़नाथ मंदिर और यहाँ का पहरा है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। अंदर मंदिर में भी लेकर चलूंगा कि किस तरीके से, चूंकि आज श्रावण मास का पहला दिन है और ऐसे में जो व्यवस्थाओं पर भी जानकारी देंगे सनुज, क्योंकि देखिए किस तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, ट्रैफिक को लेकर के खास प्लान रहता है। अगर देखा जाए सावन के महीने में मेरठ या फिर पश्चिमी यूपी से गुजरते हुए, रुड़की से होते हुए जो हरिद्वार तक का पूरा रूट है वो किस तरीके से डाइवर्ट किया गया है, या सब चीजें पुरानी हैं? नहीं देखिए, रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। जो मुजफ्फरनगर की अगर हम बात कर ले, देखिए जब शिव भक्त कांवड़िये हरिद्वार की तरफ से चलेंगे तो रुड़की, मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ, और मेरठ में भी एक जमघट लगता है। मेरठ से अगर पहले थोड़ी बात कर ले हम, नावले की कोठी एक जगह पड़ती है, वहां से शिव भक्त कांवड़िये पूरा महादेव के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हापुड़ की बात करें, मुरादाबाद की बात करें या और आगे जगह की बात करें तो जो शिव भक्त कांवड़िये वो मेरठ से होते हुए जाते हैं। मुजफ्फरनगर में आज से बड़े वाहनों के लिए जो रूट है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। और अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ से दिल्ली के लिए जब जाना जो है वो कल से, कोशिश तो आज से की गई। अब अधिकारी आ रहे हैं, चूंकि अभी शिवभक्त कांवड़ियों का इतना बड़ा रेला नहीं निकला है, तो उसके बाद जो तमाम बड़े वाहन है वो हापुड़ की तरफ से होते हुए और बिजनौर से होते हुए सीधे हरिद्वार चले जाएंगे। मेरठ में भी इसी तरीके से रहेगा कि मावाना से बिजनौर और मावाना से होते हुए हापुड़ और हापुड़ से होते हुए सीधे दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। पूरा रूट तो आ रही है डाइवर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आपके जरिए ये पता चला है कि जिन लोगों को इस रूट पर ट्रैवल करना है उन्हें अभी जानकारी ले लेनी होगी। तमाम डाइवर्जन है उसके हिसाब से ही प्लान करना होगा। नीतीश,
पंकज, सनुज, आप तीनों का शुक्रिया जो खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई और जो जानकारी हमारे दर्शकों के लिए आपने साझा करी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सीएम योगी ने ट्वीट करके सावन के महीने की बधाई दी है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उन्होंने क्या लिखा है, ये कंटेंट भी आपको दिखाते हैं। जहां देवों के देव महादेव जी का अति प्रिय पावन श्रावण मास आज से प्रारंभ हो रहा है। आज प्रदेशवासियों व असंख्य श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा हम सभी पर बनी रहे। संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। जय भोलेनाथ। देखिए, सीएम योगी ने ट्वीट किया है सुबह तमाम शिव भक्तों को। देखिए, गाजियाबाद में NH9 पर आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है। लालकुआं के पास एक टेम्पो में भीषण आग की खबर है। इस दौरान टेम्पो ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है और धू कर टेम्पो के जलने की तस्वीरें आई हैं। हालांकि ट्रैफिक काफी देर तक बाधित रहा, बाद में आवाजाही शुरू की गई। देखिए, ये गाजियाबाद के लालकुआं के पास की तस्वीरें हैं। टेम्पो को जलता आप देख सकते हैं और आसपास से ट्रैफिक भी मूव कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक तरफ ट्रैफिक को रोकना पड़ा क्योंकि इस टेम्पो में आग लगने के बाद किस तरीके से ये टेम्पो जल रहा है ये आपके सामने है। काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। तो लालकुआं के पास चलते टेम्पो में आग के बाद हड़कंप मच गई। काफी देर तक ट्रैफिक को रोक करके रखना पड़ा। और उधर एटा में दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया, पथराव की स्थिति हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए। 5 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को खदेड़कर मामले को शांत कराया। जलेसर थाना के नगर क्षेत्र के व्यस्ततम नाला बाजार में कांग्रेस नेता संजू कुरैशी की दुकान से 2 कुर्सियां चोरी हो गई। इसके संबंध में कोतवाली पुलिस की शिकायत की गई। इसके बाद कहा सुनी हुई, शिकायत से काम नहीं चला, आपस में ही पथराव शुरू कर दिया और इस दरमियान कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। लेकिन एटा से तस्वीरें आई हैं। कांग्रेस नेता की दुकान से 2 कुर्सियां चोरी हुई। उन्होंने शिकायत तो दर्ज कराई लेकिन इससे काम नहीं चला। आपस में एक दूसरे पर पत्थर बरसाते नजर आए। देखिए आप, बीच बाजार में एक दूसरे को पत्थर बरसाते ये लोग नजर आ रहे हैं। बागपत से खबर है, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार बताए जा रहे हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 मौके से फरार हुए बदमाश, ये भी जानकारी आ रही है। पेट्रोल पंप से कैश लूट करके ये बाइक सवार बदमाश 2 फरार हुए की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्त में आए बदमाश से लूटी हुई रकम बरामद हुई है। साथ में कब्जे से एक पिस्टल, एक तमंचा, एक बाइक भी बरामद की गई है। थपरौली थाना क्षेत्र के कुर्डी स्थित ये पेट्रोल पंप था जहां से इन्होंने लूट की थी और कुर्डी गांव का ही ये मामला बताया जा रहा है। एक आरोपी तो गिरफ्तार है, उससे लूट की रकम बरामद हो गई है, लेकिन 2 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आपको भी चेतावनी दी जाती है, तत्काल सरेंडर करें, नहीं तो पुलिस कड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। आपको पुलिस ने दोनों तरफ से घेर लिया, पीछे से भी घेर रखा है। तत्काल सरेंडर कर दीजिए। चारों तरफ से आपको घेर रखा है। आपका एक साथी ललित, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। देर रात पुलिस अनाउंस करके उन 2 फरार अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में लगी दिखाई दी। अमरोहा से खबर है, सपा नेता के घर पर सपा नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मुकदमा दर्ज किया गया है। किराए पर रह रही महिला ने सपा के सभासद पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। सभासद नूर पहलवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभासद के घर पर असलहे के बल पर अश्लील हरकतें करने का भी आरोप लगाया गया है। सराह कोहना वार्ड से सभासद हैं नूर पहलवान। अमरोहा के सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। सभासद पर गंभीर आरोप लगाए हैं एक महिला ने, जो कि घर में किराएदार थी और अब डराने धमकाने, अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है सभासद पर। और उधर बिजनौर में नेताजी की दौड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। यहां खेल उत्सव कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह दौड़ में हिस्सा ले रहे थे, तभी वो लड़खड़ाकर गिर पड़े। नेताजी के गिरने का वीडियो लोगों ने कैद कर लिया।
अब आपको एक डराने वाली तस्वीर दिखाते हैं। जल प्रलय से आधा हिंदुस्तान तबाह है। ऐसे में सहारनपुर में आई तस्वीर भी आपको डरा सकती है। उफनाती नदी से सैलाब में एक कार कैसे इस सैलाब में समाती चली गई, देखिए। सड़क के किनारे ये कार खड़ी थी, लेकिन पानी का तेज बहाव आया और देखते ही देखते कार को तेज मझधार के बीच ले गया। सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु अपनी कार लेकर आया था। कुछ ही पल में पानी की बेकाबू धारा आई और कार को बहाती चली गई। ये वीडियो वायरल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।